हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आज हम लोग 10वें अध्याय पे बात करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरद्धक्ष ज्ञानजनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूपगदामहं ददाति स्वपदाकितकमं। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसाग्रजात सहगण रघुनाथपीत सज संजीवम्। साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगणित ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एभवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। देखिए आज के एक जो अध्याय है उस पर हम लोगों ने ये जो बात किया था कि सुबह उठ के कैसे आरती करनी है और टीका कैसे लगाना है, क्योंकि शरीर एक मंदिर है, दूसरी बात घर एक मंदिर है, तो घर में आरती कैसे करनी चाहिए। उसके बाद में जो आरती होने के बाद सब कुछ भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाना है तुलसी पत्र डाल के, और वो तुलसी पत्र डालने के बाद में जब हमें मालूम पड़ता है कि बाबा 5 मिनट रखा है, उसके बाद भोग लगाना ज़रूरी है। और एक भगवत गीता का अध्याय भी पढ़ना चाहिए उस टाइम। और सब कुछ करने के बाद 5 मिनट भगवान के साथ रखना चाहिए उसको, और एक मंत्र बोलना चाहिए, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेव। ये
भगवान को अर्पित करना है और उसके बाद में अपने प्रसाद सब जो बिक प्रसाद है जहाँ उसमें मिक्स करके सब प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में माता पिता की चरण छूना चाहिए और अपने काम के लिए बाहर निकलना चाहिए। आज हम लोग 10वें अध्याय पे बात करेंगे। 10वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं अर्जुन से, भूय श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परम वचः यतेह प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामयः। श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परम वचः यस्तेह प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामयः। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा, भूय म्हणजे पीर, एव म्हणजे निश्चयी, महाभाव म्हणजे हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, शृणु म्हणजे सुनो, मैं म्हणजे मेरा, परमम म्हणजे परम, वच म्हणजे उपदेश, यत म्हणजे जो, ते म्हणजे तुमको, अहम म्हणजे मैं, प्रिय मानाय म्हणजे अपना प्रिय मानकर, वक्ष्यामी म्हणजे कहता हूँ, हित म्हणजे काम, हित कामया म्हणजे तुम्हारे हित लाभ के लिए। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, प्रिय सखा हो, और तुम्हारे लिए आज ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य यही है, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। भगवान किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या ये है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग। भगवान किसे कहते हैं, भगवान का अर्थ है संपूर्णता, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग से युक्त वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी वह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। जो तमोगुण वाले हैं और रजोगुण वाले हैं वो ऐसे चर्चा में भाग नहीं लेंगे। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूँकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ही ऐसी बातें कह रहा हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो और तुम प्रिय सखा हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। न मैं विदु सुरगणा प्रभवन महर्षया अहमादि ही देवाना महर्षिनाच सर्वशः। न मे विदु सुरगणा प्रभवन महर्षया अहमादि ही देवाना महर्षिनाच सर्वशः। भगवान क्या करते हैं
न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जान सकता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियाँ पहुँच जाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह वे मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़े। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतनों को दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति मतलब माया, भगवान का बाह्य रूप माया है, ये कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं। भगवान को कौन समझ सकते हैं? जो भक्तगण जो भगवान को पूर्णतः समर्पित हो गए हैं, वही भगवान को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। देखिए, इस अध्याय में यही कहा गया, ईश्वर मतलब भगवान किसे कहते हैं? भगवान, आजकल लोग अपने को खुद को भगवान मानते हैं। जो भोंदू बाबा जो है, जो इस मार्केट में बहुत से लोग हैं जो खुद को भगवान मान के चरण ये वो एक धुने को लगाते हैं, ग्रहण करवाने को लगाते हैं। उनको क्या लगता है, मैं भगवान हूँ, मेरी सेवा करो, मैं ऐसा करूँगा, तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवान का अर्थ क्या होता है? जिसके पास संपूर्ण शक्ति हो, जिसके पास संपूर्ण यश, जिसके पास संपूर्ण धन, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान, जिसके पास संपूर्ण सौंदर्य और जिसके पास संपूर्ण त्याग, ये सब 6 जो प्रकार है, वो जिसके पास है, संपूर्णता न छोटा,
तो वही उसको भगवान कहते हैं। और उस भगवान को जानने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के सिवा भगवान को नहीं जान सकते हैं। और इसीलिए इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को ये अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो उनको बताया है कि ये श्रेष्ठ ज्ञान है। जो भक्त जो है, जो पूर्णतया ग्रहण चुका है, मतलब भगवान क्या करते हैं, भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवान की शरण पूर्णतया म्हणजे समर्पित कर चुके हैं भगवान को। मैं भगवान श्री कृष्ण को ही भक्ति करूँगा, उसके सिवा दूसरी किसी की भक्ति नहीं करूँगा, वही भगवान को जान सकते हैं। उसके सिवा वो किसी को मानते भी नहीं। भगवान कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। वही समझ सकते हैं कि उन्होंने खुद को समर्पित किया है और उनको मालूम है सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते हैं। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति अटूट होती है और इसीलिए वो परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते। और भगवान की अहेतु की कृपा, अपने भगवान का जो भक्त होता है उसके ऊपर भगवान की बारीक दृष्टि रहती है। अपने भक्त को कैसे ना कैसे करके वो बराबर समझ सकते हैं और संभालते हैं और उनका संगोपन भी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता, अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। देखिए, आत्मा और परमात्मा यही है, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान को जानने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए भक्ति करना जरूरी है। और मैं यही कहूँगा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हर आदमी ने अपने परिवार में भक्ति करने को लगना चाहिए। आज का मेरा जो भक्ति घर में कैसी करनी चाहिए उसके बारे में बताया। भक्ति करने के लिए हम लोग जो ये माला है, वो माला को ध्यान में रख के ये उंगली में पकड़ना है। इसको ये मणि है, ये जो मुख्य मणि है उस मणि को पकड़ के ये उंगली बाहर रख के बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तद्वंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा बोल के उसके बाद दूसरा मंत्र बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम। ऐसा ये जो माला है इसको माला जपना चाहिए। और झोली में माला रहती है सेफ, इसलिए झोली लेना जरूरी है। झोली में माला करेंगे तो आपकी आत्मा शुद्ध होगा, अपनी वाणी शुद्ध होगी, कोई गलत विचार नहीं आएंगे, सोच अच्छी रहेगी, आत्मा शुद्ध रहेगा और आप दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचेंगे, कोई गलत सोचोगे नहीं। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति करो, अपने आयुष्य को सुखी समाधानी करो। और ये मानव जीवन जो 84 लक्ष होने के बाद जो हमें मिला है उसका सदुपयोग करके आपके जीवन की नौका ये कलयुग जो है, इस कलयुग से नौका पार करो, क्योंकि कृष्ण भक्ति आपको बचा सकती है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अगर आप भक्ति में विलीन हो जाते हैं तो आपके बच्चे हो जाएंगे, बच्चे होने के बाद पोते हो जाएंगे, पोते होने के बाद उनके बच्चे हो जाएंगे। ऐसा ये जो पीढ़ी है अपनी, तो भक्ति में एक बार हो गई तो उसके बाद सब भक्ति में आ जाते हैं। और ऐसी जब भक्ति में आ जाते हैं तो हम लोग गोलोक धाम में भगवान के द्वार में अवश्य पहुंच जाते हैं। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग 84 योनि घूमते घूमते जब लास्ट का जो हमारा जन्म मिला है, मानव जन्म, यह हमें भगवान ने क्यों दिया है, तो भक्ति करने के लिए। और ये भक्ति करके हमें भगवत धाम जाना है, गोलोक धाम जाना है, वो भगवान का जो स्थान है उधर जाना है और अपना स्थान ग्रहण करना है। पुनरुत्प जन्म पुनर्जमरण ये चक्र से निकलना है। और इसीलिए हमें कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है वो करके बारंबार अपने सबको उसका प्रचार करना है। यही मैं आज के प्रवचन में बोलूँगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।